आज मैं इस जंगल में इस दुनिया के जिंदा एलियंस को ढूंढ रहा हूँ। वो एलियंस हमारे साथ सदियों से रह रहे हैं, रहते आए हैं, लेकिन हमने उनके ऊपर कभी ध्यान दिया ही नहीं है। इस जंगल में उनकी तादाद लाखों में है, करोड़ों में है। मुझे एक ऐसी जगह की तलाश है जहाँ पे वो साफ नजर आएं और मैं आपको उनके बारे में बता सकूं। मैं हूं अब्दुल रहमान। मेरे सर पे सवार है पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर और प्रमोट करने का जुनून। देखते हैं कि मेरी किस्मत यहाँ पे कैसी है और मुझे इस हैबिटेट में क्या क्या मिलता है। ये रहा मेरी 3 साल की मेहनत का फल। मैं जरा हटके हूं। और वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ को। जानते हैं इनके बारे में वो सारी मालूमात जो बनाती है इनको बहुत खास। मैं हूं वाइल्ड और आप देख रहे हैं वाइल्ड रश। तो बहुत मेहनत के बाद मुझे एक ऐसी टहनी मिल गई है जहां पे बैठे हुए हैं इस दुनिया के जिंदा एलियंस। इनका नाम है ट्री हुपर्स। आप देखें इस टहनी के ऊपर किस तरह हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ये बैठे हुए हैं। और अगर मैं नीचे तक जाऊं तो ये देखें कितने ज़्यादा हैं। और ये हैं इस दुनिया के जिंदा एलियंस। इनकी शेप, इनकी जिसामत कुछ इस तरह से होती है जो कि इनको बाकी कीड़ों से मुख्तलिफ बनाती है। आप देखें बिल्कुल सामने एक अडल्ट ट्री हुपर्स बैठा हुआ है। इसकी पहचान ये है कि इसके जिस्म के ऊपर आपको पर नज़र आएंगे, पंख नज़र आएंगे और इसके सर के ऊपर आपको 2 सींग नज़र आएंगे। ये सींग जो है प्रोनोटम कहलाते हैं और यही इसकी जिसामत का हिस्सा इसको बाकी कीड़ों से मुख्तलिफ बनाता है। इसका जिस्म बिल्कुल एक खैमे की शक्ल में होता है और इनके जिस्म की लंबाई 5 से 12 मिलीमीटर तक होती है। कीड़े और चींटियां इनके कुदरती दोस्त हैं। ये देखें कितने ज़्यादा हैं और ये टहनी पे इसलिए चिपके हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ये ट्री हुपर्स दरख्तों का, जंगली झाड़ियों का रस पीते हैं जिसको जाइलम सैप कहा जाता है। इनके मुंह में एक सुई जैसा टूल होता है जिसको प्रोबोसिस कहा जाता है। अगर मैं एक अडल्ट ट्री हुपर उठाऊं तो शायद आपको मैं वो प्रोबोसिस दिखा पाऊं। ये देखें, हाय मेरे दोस्त, ये देखें मेरी उंगली के ऊपर बैठ गया है। इनकी टांगें बहुत मजबूत होती हैं। ये अपनी पीछे वाली टांगों से बहुत अच्छा, बढ़िया, बेहतरीन जंप जो है वो लगा सकते हैं। तो इनके मुंह से यहाँ पे एक सुई जैसा, निडल जैसा टूल निकलता है जिसको प्रोबोसिस कहा जाता है। वो इस प्रोबोसिस को टहनी के अंदर दाखिल करते हैं। उससे जो है दरख्त से एक मादा निकलता है जिसको जाइलम सैप कहा जाता है। ये पीते हैं और कीड़े और चींटियाँ इसलिए इनके साथ होते हैं। अगर आप देखें, अगर लाखों की तादाद में ट्री हुपर्स हैं तो करोड़ों की तादाद में आपको कीड़े भी नज़र आएंगे। वजह यह है कि जब ट्री हुपर्स टहनी में से अपना प्रोबोसिस डालते हैं, एक फालतू मादा जो है दरख्त से निकलता है जो कि हनी ड्यू कहलाता है, मीठा रस होता है जिसके वो पीने के लिए कीड़े और चींटियाँ आती हैं। तो इनका, चींटियों का, कीड़ों का और ट्री हुपर्स का आपस में म्यूचुअल रिलेशन होता है। एक बेहतरीन कुदरती ताल्लुक़ होता है जो कि एक दूसरे की हिफाजत में भी इनके काम आता है। कीड़े इन ट्री हुपर्स को दूसरे शिकारी कीड़ों से बचाते हैं, प्रेइंग मैंटिस से, असैसिन बग से और दूसरे कीड़ों से जो कि इनका शिकार करते हैं। परिंदों से भी इनको बचाते हैं और इंसानों से भी। ये देखें किस तरह से एक कीड़े ने मेरे कान पे काट लिया है। तो इस तरह से ये कीड़े इन ट्री हुपर्स को
बचाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक ऐसा नेस्ट ढूंढता हूँ, आपको दिखा पाऊँ कि किस तरह से ये ट्री हुपर्स अपना घोंसला बनाते हैं। और इसी के ऊपर होगा और मिल जाएगा। ये देखें, आपको ये ट्री हुपर्स का नेस्ट घोंसला नज़र आ रहा होगा और इसके साथ ही आपको हनी ड्यू भी नज़र आ रहा होगा। इसी ड्रॉप को, इसी हनी ड्यू को खाने के लिए कीड़े और चींटियां आती हैं और इसी वजह से आपको ट्री हुपर्स के आसपास हमेशा कीड़े और चींटियां मिलेंगी, बिल्कुल इसी तरह से। ये देखें किस तरह से चिपके हुए हैं और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये निम्फ हैं, ये अडल्ट नहीं है, निम्फ कहा जाता है बच्चों को। बच्चों की निशानी ये है कि इनके ऊपर आपको एक सिंग नज़र आएगा, इनके पर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जो बड़े होंगे उनके ऊपर आपको इस तरह 2 सिंग नज़र आएंगे, उनके पर नज़र आएंगे। और जब ये ख़तरा महसूस करते हैं तो ये अपनी पीछे वाली टांगों के ज़ोर से उड़ भी जाते हैं। ये देखें किस तरह से कीड़ों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया है, क्योंकि मैंने इनके दोस्तों को तंग किया है, इनके घर से थोड़ा सा हटाने की कोशिश की है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तो जहाँ पे इन ट्री हुपर्स का इन्वायरमेंट में फ़ायदा है, वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान भी है। वो ये कि जिस टहनी पे, जिस झाड़ी पे, जिस दरख्त पे ये ज़्यादा होंगे, वहाँ की टहनी जो है वो सूख सकती है, क्योंकि ये टहनी का जूस पीते हैं, रस निकालते रहते हैं और पौधा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। आपको बताता चलूँ कि ये इसी तरह कम्युनिटी में रहते हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ग्रुप की सूरत में रहते हैं। और अगर मैं हल्की सी टहनी को वाइब्रेट करूँगा, हल्का सा छेड़ूंगा, तो आपको सारे के सारे ट्री हुपर जो हैं एक साथ इकट्ठे होते हुए नज़र आएंगे। इसके पीछे एक वजह है और वजह यह है कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक सिग्नल छोड़ते हैं, एक ऐसी आवाज़ निकालते हैं जिसको इंसानी कान सुन नहीं सकते। ये आवाज़ निकालते हैं आपस में इकट्ठे होने के लिए, मेटिंग करने के लिए, और जब ख़तरा महसूस होता है तो ख़तरे से बचने के लिए ये उस आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ही निम्फ हैं। निम्फ कहा जाता है बच्चों को और अडल्ट कहा जाता है जो जवान होते हैं। जवान ट्री हुपर्स के ऊपर आपको पर नज़र आएंगे और इसके 2 सिंग जो हैं प्रोनोटम्स वो नज़र आएंगे। तो इनका इन्वायरमेंट में नुकसान बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, लेकिन इनका फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि ये पौधे की, दरख्तों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं और दूसरे परिंदों की, कीड़ों की खुराक बनते हैं। इस तरह से ये फूड चेन का हिस्सा बने हुए आपको नज़र आते हैं। तो ये हैं इस दुनिया के जिंदा एलियंस जिनको ट्री हुपर्स कहा जाता है। इनकी दुनिया में 3200 से ज़्यादा मुख्तलिफ नस्लें पाई जाती हैं। इनके जिसामत की वजह से, इनके मुख्तलिफ शक्ल सूरत की वजह से इनको इस दुनिया के जिंदा एलियंस कहा जाता है और ये मुझे बहुत पसंद है। ये कीड़ों की मेंबरसाइडी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये थी इनके बारे में एक शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अब वक्त हुआ चलता है जाने का, लेकिन जाने से पहले एक बाय बाय मेरे दोस्तों।